हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको D2030 IC का एम्पलीफायर आपको मैं कनेक्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि आपको मैं इसका पूरा कनेक्शन बताने वाला हूँ। ये होम थिएटर का ये 2.1 है, 2.1 मॉडल का। 4.1 ये नहीं है, 5.2 भी आता है, लेकिन अभी मेरे पास 2.1 ही है, तो मैं आपको इसका कनेक्शन नहीं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू कर देते हैं। नंबर वन, आपको सबसे पहले इसका जो कैपेसिटर है वो आपको देखना पड़ेगा। कैपेसिटर कितना वोल्टेज का है, कितना यूएफ का, माइक्रोफेराड का। देखिए 25 वोल्ट 3300 यूएफ का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, जो कि एक नहीं, यहाँ पर दो ठो लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, 10-12 मिनट की बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आपको पूरा कनेक्शन में समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर पहले से प्रिंटेड भी दिया गया है, यूएसबी 5 वोल्ट। यहाँ पर एसपी है, यहाँ पर ये मतलब स्पीकर का वायर आप लेफ्ट राइट का यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनपुट देना है। और यहाँ से आप पोटेंशियोमीटर का वॉल्यूम कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रेबल दिया गया है, यहाँ पर बेस दिया गया है, और यहाँ पर 12012। आप सोच रहे हो 12012 हम कितने एम्पियर की लगा, 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, जो कि मेरे पास यहाँ पर देखिए 12012 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। और आपको इससे ज़्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ जो कैपेसिटर है वो 3300 यूएफ का ही कैपेसिटर लगा हुआ है। तो 3300 का तो ये आएगा नहीं, इसलिए 3 एम्पियर का ही मैंने यूज किया है। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको यही लेना चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल होगा, लेकिन 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 एम्पियर से कम आप 2 एम्पियर तक लास्ट ले सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको 3 यहाँ पर पोटेंशियोमीटर ले लेना है। 2 आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 लिया है। देखिए 100K का ये पोटेंशियोमीटर है, जो कि अब मैं आपको बता देता हूँ इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये दोनों वायर को मैंने एक साथ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। इसका ब्लैक वाला वायर हमारा ग्राउंड है, और इसमें रेड वाला वायर हमारा ग्राउंड है। एक मैं बेस के लिए जोड़ूंगा, एक मैं ट्रेबल के लिए जोड़ूंगा। मैंने आपको बोला था कि अब यहाँ पर ग्राउंड पर हम यहाँ पर देना है स्पीकर का वायर, जो कि स्पीकर का वायरिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पीकर का ये लेफ्ट है, और ये हो गया राइट पॉइंट, और बीच वाला सेम उसी तरीके से ग्राउंड पिन है। अब जो इसका कनेक्शन है मैंने उससे भी कंप्लीट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो बीच वाला ग्राउंड पिन है, ये इसका आर हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। इसमें कोई मेजर नहीं करता है, लेफ्ट रहे चाहे राइट रहे, पास आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कनेक्शन को। अब जो इसका ये वाला वायर है, इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ब्लू वाला वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, रेड वाला यहाँ पर कर देंगे, और जो ब्लैक वाला वायर रहेगा वो इन दोनों को एक साथ करके शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड पिन है। यहाँ पर जो कनेक्शन है मैंने उससे भी कनेक्ट कर दिया। मैं मॉर्निंग टाइप पर वीडियो बना रहा हूँ, तो अब हम इसका सिंपली कनेक्शन करेंगे। जो हमारा ट्रांसफार्मर है 12012 ट्रांसफार्मर, इसका वायर हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसे हम कुछ इसी तरीके से लगाएंगे, जैसे जब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे तो जिसका वायर है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना चाहिए इसके साथ में, इस तरीके। जो मैंने ट्रांसफार्मर का वायर है उसे भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर 05 का जो आईसी है, इसमें पहला वायर हमारा 12 वोल्ट का होता है, बीच वाला ग्राउंड पिन होता है, तीसरा वाला हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट पॉइंट रहता है। यहाँ पर मैंने एनसीएस म्यूजिक को अब ढूंढ लिया है, तो चलिए अब हम इसे साउंड को बढ़ाते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए आप, वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब मैं बेस वाले पॉइंट को बढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर बेस भी काफ़ी अच्छा इसमें आ रहा है। सिर्फ मुझे बेस ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस देख सकते हो पूरी तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है, और म्यूजिक भी काफ़ी तेज़ है। मैं फिर से वॉल्यूम को फुल करता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। काफी मेहनत लगी वीडियोस को बनाने में, आपको इसका में क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या सामान को यूज करना था, किस तरीके से कनेक्शन कराना था, मैंने पूरा बता दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेगी और वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।